गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हिंदी व्याकरण खंड के अंतर्गत जो प्रकरण आज हम पढ़ने जा रहे हैं वह है वचन। आइए सबसे पहले वचन की परिभाषा को समझते हैं। वचन क्या होता है? वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। अथवा हम ये भी लिख सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि वचन के भेद कितने होते हैं। वचन के भेद हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। आप चाहें तो इससे रिलेटेड कोई पिक्चर भी अपनी नोटबुक में बना सकते हैं। अब आइए हम एक वचन और बहुवचन की परिभाषा को समझेंगे। एक वचन संज्ञा शब्द के जिस रूप से एक प्राणी, वस्तु या पदार्थ का बोध होता है वहाँ एक वचन होता है। जैसे लड़का, पुस्तक, कलम, वृक्ष, बत्तख, कुत्ता, शेर आदि। जैसे देखिए चिड़िया, कमीज, क्योंकि ये सिर्फ एक ही चिड़िया है और एक ही कमीज है। अब यहाँ देखिए बहुवचन क्या होता है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ चिड़ियाँ, कमीजें, यानी कि ये एक से ज़्यादा चिड़ियाँ हैं इसलिए यहाँ पर चिड़ियाँ, और यहाँ पर एक से ज़्यादा कमीजें हैं इसलिए यहाँ पर कमीजें। संज्ञा शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी या वस्तु की एक से अधिक संख्या का बोध होता है वहाँ बहुवचन होता है। जैसे पुस्तकें, कपड़े, लड़के, लड़कियाँ, बत्तखें, जूते आदि। अब हम कुछ वचन परिवर्तन के नियम देखेंगे। देखिए सबसे पहले एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में स्वर आ के स्थान पर ए करके, जैसे आकारांत होते हैं जिनके पीछे आ की ध्वनि आती है और आ की मात्रा लगी हुई रहती है। रुपया, तो रुपया का बहुवचन क्या होगा? रुपये। भैंसा, भैंसा का क्या होगा? भैंसे। केला, केले। मुर्गा, मुर्गे। बेटा, बेटे। बच्चा, बच्चे। कपड़ा, कपड़े। पंखा, पंखे। घोड़ा, घोड़े। कोआ, कोए। पत्ता, पत्ते। गधा, गधे। कुत्ता, कुत्ते। लड़का, लड़के। अब हम दूसरा नियम देखेंगे। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम ए के स्थान पर ऐ करके, जैसे कि ये स्त्रीलिंग शब्द होते हैं इनके बाद में, इनके अंत में अ के स्थान पर आ। देखिए रात, रातें। आँख, आँखें। इसी तरह से और शब्द देखेंगे। बहन, बहनें। पुस्तक, पुस्तकें। किताब, किताबें। सड़क, सड़कें। गाय, गायें। बात, बातें। अब हम देखेंगे आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम आ के आगे ऐ लगाकर, जैसे माला, मालाएं। बाला, बालाएं। शिला, शिलाएं। अबला, अबलाएं। माता, माताएं। कन्या, कन्याएं। शिक्षिका, शिक्षिकाएं। सभा, सभाएं। लता, लताएं। महिला, महिलाएं। कला, कलाएं। कविता, कविताएं। अध्यापिका, अध्यापिकाएं। कथा, कथाएं। अब हम देखेंगे इकारांत अथवा ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या तथा ई को ऋस्व ई करके, जैसे कली, कलियां। तिथि, तिथियां। तितली, तितलियां। गली, गलियां। कॉपी, कॉपियां। नदी, नदियां। बोली, बोलियां। चींटी, चींटियां। नीति, नीतियां। टोपी, टोपियां। दासी, दासियां।
सखी सखियाँ, बेटी बेटियाँ, लड़की लड़कियाँ। तो बच्चों आपको इन सभी वचन बदलो जो हमने इसकी परिभाषा बताई है और जो ये आपको कुछ नियम बताए हैं और जो शब्द हमने परिवर्तित किए हैं एक वचन से बहुवचन में, इनको आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में सुंदर हैंड राइटिंग में लिखना है। आप चाहें तो कुछ पिक्चर भी बना सकते हैं, कुछ चित्र भी बना सकते हैं और इनको आपको याद करना है।